तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे। जान जो उकाड़ा की बेल्ट है, मैं ज़िला उकाड़ा से तलक रखता हूँ। उकाड़ा की जो बेल्ट है, यहाँ पे आलू वाफर मकदार में होता है। आलू की बेल्ट है, पूरा साल भी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। आज की जो वीडियो है वो भी सवालों के जवाब ही हैं कि उस दिन जो पार्ट 1 था उसमें कुछ सवालात रह गए थे। वो वीडियो लंबी होने की वजह से मैं सारी वो वीडियो मुकम्मल नहीं कर सका था। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देख सके तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, वो वहाँ पे जाके पार्ट 1 भी देख सकते हैं और अपने सवालात के जवाब ले सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वो भी सवालों के जवाब के मतलब है। जो सवाल रह गए थे उसके मतलब आज हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो सवाल होता है लोगों का, वो ये जानवर मोटे नहीं हो रहे, हम खुराक दे रहे हैं मोटे नहीं हो रहे। तो सबसे पहले मैं आपको उसका जवाब देता चलूँ कि जानवर मोटा तब होता है जब आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, उनका ड्राई मैटर पूरा करेंगे। यानी कि सिर्फ सब्ज़ चारा देने से या तूड़ी से खुरली भर देने से जानवर कभी भी मोटा नहीं होता। जानवर को वो खुराक देनी चाहिए जिसकी उसको ख्वाहिश है या जिससे हम ग्रोथ ले सकते हैं। यानी कि बेहतरीन खुराक में सबसे पहले सैलेज आता है कि सैलेज जो है वो हमारी जो जानवर है फैटनिंग वाले उनकी खुराक का एक लाजमी जुज़ है, क्योंकि उसके अंदर ड्राई मैटर भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन होती है, एनर्जी होती है। तो अगर वो हम प्रॉपर वो सैलेज और वंडा साथ मिला के देंगे तो इंशाल्लाह ताला जानवर मोटे होंगे। अगर हम कहें कि हम सिर्फ तूड़ी पे ही जानवरों से ग्रोथ लेना चाहें तो तूड़ी पे कभी भी जानवर मोटा नहीं होता। तूड़ी से उनकी ओजड़ी जो होती है वो बड़ी होती है। कभी भी जो गोश्त है, जो आगे वाली लेग्स होती हैं या पीछे वाले पुट्ठे होते हैं, वो कभी भी मोटे नहीं होते। तूड़ी के अंदर क्योंकि एनर्जी बहुत कम होती है, प्रोटीन 2 से 3% होती है, इस वजह से तूड़ी की वजह से ग्रोथ मुमकिन नहीं होती। अच्छी खुराक की वजह से ग्रोथ मुमकिन होती है। अगर आलू मिल जाए, आलू का सीज़न है तो आलू की वजह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। आलू के अंदर प्रोटीन भी होती है, स्टार्च होता है, एनर्जी होती है और इससे जानवरों की जो ग्रोथ है वो सैलेज से भी तेज़ होती है। यानी कि सैलेज से अगर 3 माह में जानवर ग्रोथ पूरी करता है तो आलू 2.5 माह अगर हम खिला देंगे तो वो सैलेज से कई गुना बेहतर हमें ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आलू सिर्फ सीज़न वाइज होता है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। लेकिन सैलेज जो है वो हमें हर जगह पे यकीनी मिल भी सकता है और यकीनी बनाना पड़ता है ताकि जानवरों की जो ग्रोथ है वो बेहतर तरीके पे हो सके। अगला सवाल होता है कि ख़र्चा ज़्यादा है, जानवरों की जो ग्रोथ है वो कम है। तो सर इस वक्त महंगाई के दौर में पिछले साल का जो ख़र्चा था 2022 का कुर्बानी तक, तो उस वक्त हमारा भी खर्चा होता था तकरीबन 190 रुपये 200 रुपये। लेकिन इस वक्त 2023 शुरू हो चुका है तो इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अब 200 रुपये में एक जानवर की ग्रोथ है मुमकिन नहीं है। पर डे का जो खर्चा है वो 200 रुपये से क्रॉस कर जाता है। तो लेकिन इस महंगाई के दौर में भी अगर हमने खर्चा कंट्रोल करना है तो वो तकरीबन 300 रुपये तक फिर भी पहुंच जाता है। एक जानवर का जो एक दिन का खर्चा है वो 300 रुपये होता है। तो अगर इससे आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो फिर आपको अपने खर्चे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही। मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में टाइम मिला तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक दिन के खर्चे की कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा कि हम क्या कितनी मकदार में डालते हैं और कितना खर्चा होता है और एक चीज़ जो है वो हमें कितने पैसों की मिलती है और कितने में हम आगे इनको मैनेज करते हैं। तो ये हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। यानी कि कोई भी खुराक है या कोई भी कारोबार है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अगर इस दौर में आपका 300 रुपया खर्चा आ रहा है तो वो कोई ज़्यादा नहीं है। वो जानवरों की रिक्वायरमेंट एक दिन की इतनी होती है कि वो 300 रुपये का खर्चा कर जाते हैं। लेकिन 300 रुपये में हमें वो चीज़ें डालनी चाहिए खुराक में जिससे हमें ग्रोथ भी मिले। ये ना हो कि हम 300 रुपया तो पूरा कर रहे हैं लेकिन आगे से हम जो ग्रोथ है वो 150 रुपये की ले रहे हैं तो फिर हम लॉस में ही जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम एक दिन में 300 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो कम से कम हमें जो जानवरों की तरफ से आउटपुट है वो 500 रुपये की मिलनी चाहिए। अगर 450 500 रुपये की आउटपुट मिलती है तो ज़बरदस्त है। लेकिन अगर हम 300 रुपये खर्चा करके आउटपुट जो है, जो रिज़ल्ट है, जो ग्रोथ है वो हमें अगर 200 रुपये की या 250 रुपये की मिल रही है तो फिर हम लॉस में जा रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है। दोस्त जो हैं कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम स्लाटर कैसे करवाएं। जानवर तो हमने ले लिए हैं, ख़रीद लिए हैं, पाल भी लिए हैं, उनकी फैटरिंग भी हमने सही तरीके से की है, लेकिन आगे फैक्ट्री में हम कैसे इनको सेल करें, कैसे स्लाटरिंग करवाएं। बाज़ लोग कहते हैं कि जी फैक्ट्रियों में हमारे साथ फ्रॉड हो गया है या किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो हम इस वजह से डरते हैं। जानवर पालना मुश्किल नहीं है, फैक्ट्री के में आगे स्लाटरिंग करवाना मुश्किल है। तो बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। हर जगह पे हर बंदा प्रॉपर गाइड भी नहीं करेगा और हर जगह पे हर बंदा सही भी नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ चूना लगाने वाले होते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 4 साल हो गए हम स्लाटरिंग करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पैसे रुके हों किसी वजह से या हमारे साथ कोई फ्रॉड जैसी कोई बात हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ शर्त यह है कि आपका अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन होना चाहिए और अगर आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो कभी भी अल्लाह पाक आपके साथ गलत नहीं करेगा। कोशिश करें कि हलाल तरीके से रोज़ी कमाने का ज़रिया जो है ये बहुत ज़बरदस्त है फैक्टरिंग वाला। और इस पर
मेहनत करें और आगे से बंदा वो ढूंढें जो आपको सही गाइड कर सके, आपकी जो स्लॉटरिंग है वो सही मैनेज करवा सके, क्योंकि स्लॉटर हाउस में भी बड़ा जाके मैनेज करना मुश्किल होता है। जो न्यू बंदे हैं उनको नहीं पता चलता कि कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए आप वो बंदा ढूंढें, वो एक्सपोर्टर ढूंढें जो आपको पैसों से ख़राब ना करे। आप डायरेक्ट मिलने की बजाय कोशिश करें कि किसी दोस्त के थ्रू या कोई ओल्ड फार्मर है उसके थ्रू आप स्लॉटरिंग करवाएं। अगर उसको सही बंदा मिला हुआ है तो इंशाल्लाह ताला आपको भी सही बंदा मिल जाएगा। अगर मुझसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे स्लॉटरिंग के हवाले से तो मैं भी हाज़िर हूँ, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर हर तरीके से गाइड करूँगा और पैसों की भी इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं होगी। तो कुछ दोस्त मेरी वीडियोज़ देख के या लोगों से सुन के कहते हैं जी हम आलू डालना चाह रहे हैं लेकिन आलू मिल नहीं रहे। तो भाईजान जो उकाड़ा की बेल्ट है, मैं ज़िला उकाड़ा से तल्लक रखता हूँ। उकाड़ा की जो बेल्ट है यहाँ पे आलू वाफर मकदार में होता है। आलू की बेल्ट है, पूरा साल भी आलू मिलता रहता है। और इस वक्त जनवरी फरवरी मार्च तो माशाल्लाह आलू का सीज़न है और हमें ये वाफर मकदार में आलू मिलना शुरू हो भी गया है और आगे मिलता भी रहेगा। लेकिन जहाँ पे आलू की काश्त नहीं होती, जहाँ पे आलू पहुँचना मुश्किल होता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी वो आलू पे फैक्टरिंग ना करें, क्योंकि आलू पे अगर वो फैक्टरिंग करेंगे तो उनका ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह कोशिश करें कि आपके पास साइलेज होना चाहिए पूरे साल के लिए। अगर आलू आपको सस्ता मिल जाए, 5-6 रुपये किलो में मिल जाए तो ज़बरदस्त, वेल एंड गुड। अगर 5-7 रुपये में किलो में नहीं मिल रहा आलू, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 रुपये में, तो फिर आपको आलू की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो सैलेज मौजूद है आप उसी से फैक्टरिंग करें। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास सैलेज भी मौजूद नहीं है, हम वो भी नहीं कर सकते, तो फिर फैक्टरिंग का काम जो है, ये स्लॉटरिंग वाला जो काम है बहुत मुश्किल होता है। फिर अगर आपके पास सैलेज नहीं है, आलू नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें कि कुर्बानी वाले जानवरों पर मेहनत करें, क्योंकि कुर्बानी वाले जो जानवर हैं वो सब चारे पे भी कुछ ना कुछ ग्रोथ कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ज़्यादा होता है तो वो हमें अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैं कट्टे डालूं या बछड़े डालूं। तो भाईजान हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आपने अगर फैक्टरिंग का काम करना है तो कट्टों के साथ साथ बछड़ों को ज़्यादा तरजीह दें, क्योंकि एक तो बछड़ों की खुराक कम होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है कट्टों की निस्बत, क्योंकि कट्टों की खुराक ज़्यादा होती है और उनकी जो ग्रोथ होती है वो बछड़ों से कम होती है। और दूसरा ये होता है कि जो कट्टे हैं उनकी जो मार्केट है वो थोड़ी सी लो होती है, यानी कि फैक्ट्री में भी अगर 100 बछड़ा ज़िबा हो रहा है तो वहाँ पे 10 कट्टे ज़िबा होंगे, 90 बछड़े ज़िबा होंगे। यानी कि फैक्ट्री वाले भी जो ज़्यादा डिमांड करते हैं वो बछड़ों की ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो होता है वो बछड़े का गोश्त होता है एक्सपोर्ट। तो इस वजह से कोशिश करें कि आप अगर फैक्ट्रिंग का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो बछड़ों को ज़्यादा तरजीह दें। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, आप कट्टे साथ रखें तजर्बे के तौर पे, या जो लोकल मार्केट होती है वहाँ पे सेल करने के लिए कट्टे अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। लेकिन प्रेफर जो है, अगर आप बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं तो फिर आप बछड़ों को ही तरजीह दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। लास्ट सवाल कि कुछ लोग सवाल करते हैं क्या तूड़ी से फैक्टरिंग मुमकिन है। भाईजान तूड़ी से स्लॉटरिंग वाले जानवरों की फैक्टरिंग मुमकिन नहीं है, क्योंकि तूड़ी जो है इसके अंदर प्रोटीन कम होती है, इसकी जो ग्रोथ है वो जानवरों की स्लो होगी, यानी कि जो 3 माह में ग्रोथ करनी होती है वो तकरीबन 6 माह में चली जाएगी। और उसके बाद जो तूड़ी होती है वो ओजड़ी को ज़्यादा फैलाएगी, गोश्त को कम बनाएगी। तो ओजड़ी जो है वो फैक्ट्री वालों ने नहीं ओजड़ी का वज़न करना होता, उन्होंने गोश्त का वज़न करना होता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि आप तूड़ी की इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन साथ सैलेज का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि सैलेज के बगैर फैक्टरिंग मुमकिन है। हाँ, अगर आपके पास सैलेज भी नहीं है, आलू भी नहीं है, तूड़ी पे अगर पॉसिबल करना है तो फिर आप यूरिया ट्रीटेड वाली तूड़ी ही इस्तेमाल करें। जो यूरिया ट्रीटेड तूड़ी होती है उसकी जो प्रोटीन है वो 3% से बढ़कर तकरीबन 6-7% तक चली जाती है। और यूरिया ट्रीटेड तूड़ी, मैं ये तो नहीं कहता कि सैलेज का नेमुल बदल है, लेकिन कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक वो हमारे कम खर्चे में वो ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है जानवरों की। ये मजबूरी की हालत में, वैसे अगर आप तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं सैलेज के साथ या आलू के साथ, तो फिर आप यूरिया ट्रीटेड फिर भी इस्तेमाल करें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म पे यूरिया ट्रीटेड तूड़ी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ सैलेज के साथ और आलू के साथ। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाए, क्वेश्चन रह जाए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जहाँ पे रहें खुश रहें। कभी भी अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन नहीं ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन ही सब कुछ होता है बंदे का। तो जो न्यू लोग हैं, न्यू फार्मर है, या जो लोग हौसला छोड़ गए हैं, उनके लिए मेरा एक शेर है कि तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तेरी आँख के आंसू मेरी आँख से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।